अदर वीडियो। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरजीबी हमारा आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है एंड आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। सो ये बेसिकली 6 तारीख को है एंड आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी मिलने वाले हैं एंड सो आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज जो अभी फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ रहा वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितना डेंजरस रिजल्ट आया था। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 5 मिनट की वीडियो पे पूरा सेमेस्टर निकालने की बात कर रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं सो 5 मिनट की वीडियो पे ही सब खत्म करना चाह रहे हैं। सो ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों, मैं आपको बता दे रहा हूँ जितने भी मेरे ये भाई और मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं। सो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, फिर अपन वीडियो को शुरू करते हैं। बिकॉज पहले आप ये समझ लो कि आप लोग बीटेक कर रहे हो, ठीक है। सो बीटेक कर रहे हो आप लोग बीए या बीएससी बीकॉम तो कर नहीं रहे हो कि एक रात पहले या 2 रात पहले पढ़ के निकाल लो। हाँ, कुछ जीनियस लोग होंगे जिनका जो मतलब मेमोरी होगा वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। सो वो लोग कर लेते हैं क्योंकि वो चीज़ों को समझ के जाते हैं, लिखते हैं, सो वो पेपर निकाल लेते हैं इसलिए। बट अगर आप चाहो कि 5 मिनट की वीडियो पे आप पूरा सेमेस्टर का पूरा सब निकाल लो, सो भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना होगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, पैसे लगा रहे हो, दूसरी जगह रह रहे हो, रेंट दे रहे हो, सब कर रहे हो, एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो हर एक चीज़ में। सो यार थोड़ा सा अपने दिमाग को भी शार्प बनाओ, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कहीं जाते हो, आपको कोई सस्ती चीज़ मिलती है, सो आप उसको तुरंत ले लेते हो, बट वो 5-10 दिन में ख़राब हो जाती है। देन आपको समझ में आता है कि यार हम तो यार पैसे से आए और हमारी चीज़ भी नहीं हुई। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो 5 मिनट की वीडियो का ज्ञान 5 मिनट की वीडियो का ही होता है, ठीक है। बट जो जेन्युइन ज्ञान मिल रहा है आपको इंजीनियरिंग बॉयशन को, प्लीज़ उसको लीजिए, या अदर यूट्यूब से जहाँ पे आपको ये नहीं बोला जाता कि आप 8 क्वेश्चन कर लीजिए एंड हो जाएगा। देखो 8 क्वेश्चन लेके तो आप फिर वही बात हो गई, 50-50 का चांस, पास हो रहा है नहीं हो रहा है, इम्पोर्टेंट में फंस रहा नहीं फंस रहा, तो दूसरे लोगों की वीडियो मत पढ़ो और जहाँ अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ पे आके अपना टाइम लगाओ, ठीक है। सो आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये बेसिकली दोनों के लिए होने वाला है, या तो आप बैक का एग्ज़ाम दे रहे हो या मेन का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली इंजीनियरिंग बॉयज चैनल पे आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं एंड हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपको 1 शॉट वीडियो भी देंगे एंड ऑल्सो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ एंड ये रहा ईडी एंड डीबीएमएस बीसीएमई BEE डेटा स्ट्रक्चर। सो ये रहा बेसिकली यहाँ पे ये पूरा आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का BCE का 1 शॉट वीडियो है एंड इसमें बताया गया हाउ टू पास इन BCE एग्ज़ाम। सो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की आगे तरफ बढ़ते हैं एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बताऊंगा एंड आपको पढ़ने हैं एंड मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कशन भी करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा आता है कि हम 14 क्वेश्चन देने वाले हैं, तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो देखो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, दूर से डेटा लेना, जैसे कि सैटेलाइट्स या ड्रोन के जरिए पूरी धरती का डेटा कलेक्टर। देखो मैं बेसिकली बताऊंगा आपको, मैं ये नोट्स खुद बनाता हूँ कि आप लोगों को मतलब देखो आप लोग इतना समझ पाओ कि रिमोट सेंसिंग और GIS होता क्या। तो देखो मेरा मतलब ये है कि देखो मैं यही कंसीडर करता हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम से ही होंगे एंड जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से नहीं होंगे तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज देखो अगर आपकी चीज़ दिमाग में, देखो मेरा एम है आपको रटाना नहीं, मैं रटाना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद कोई भी सब्जेक्ट रट के पास नहीं करता। मैं चीज़ों को समझता हूँ एंड उनको फिर
रिकॉल करता हूँ तो वो रिकॉल आ जाती है, बट आप जो रट्टा मार के जाओगे वो रिकॉल नहीं आती। सो इस वजह से मैं आपको ये शॉर्ट हिंदी प्लस इंग्लिश नोट्स देता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए कि आयुष अग्निहोत्री ने आपको क्या बताया था वीडियोस के अंदर। ठीक है, सो चलिए, जो हमारा रिमोट सेंसिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि हम दूर से इसमें इमेजेस लेते हैं, जैसे अपन सैटेलाइट के जरिए या ड्रोन के जरिए कुछ वीडियो कैप्चर कर लेंगे, बट यहाँ वीडियो जो कैप्चर कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। एंड जीआईएस का मतलब होता है उस डेटा को मैप पे लगाना जो एनालाइज और मैनेज कर। तो देखो, हमारा जो रिमोट सेंसिंग है वो हमारा डेटा कलेक्ट करता है, एंड जीआईएस हमारा डेटा एनालाइज और मैनेज करता है। ये दोनों मिलकर डिजास्टर मॉनिटरिंग करते हैं, एग्रीकल्चर प्लानिंग करते हैं और वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसरो के सैटेलाइट्स भारत के पूरे एरिया को डेटा कलेक्ट करके जीआईएस के साथ एनालाइज करते हैं। सो आई होप, देखो, आपको एक सेकंड में रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस समझ में आ गया कि रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना, किसके जरिए, सैटेलाइट के जरिए एंड ड्रोन के जरिए, और जीआईएस का मतलब क्या होता है, उस डेटा को एनालाइज और मैनेज करना। आई होप क्लियर होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई बिजनेस एंड एप्लीकेशन। सो ई बिजनेस का मतलब होता है इंटरनेट पे पूरा बिजनेस चलाना। सो ई बिजनेस मतलब क्या होता है, ई बिजनेस मतलब इंटरनेट पे पूरा बिजनेस चलाना, जैसे कि आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, ये कम कॉस्ट पे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का तरीका देता है, ठीक है। मतलब ये कॉस्ट तो उतना ज़्यादा कम नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत कॉस्ट कम रहता है। सो ये आपको ऑल ओवर, आप कहीं से भी इसकी बुकिंग करें तो आपको पहुंच जाता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट सेल, ऑनलाइन ई बैंकिंग, ऑनलाइन सप्लाई चेन एंड डिजिटल मार्केटिंग। सो आई होप आपको ई बिजनेस भी समझ में आ गया होगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। सो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका लैपटॉप है, तो जैसे सपोज आपका लैपटॉप है एंड आप उसके मालिक हो, तो ऐसे ये होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मालिक होता है, जैसे कि विंडो होता है, लिनक्स होता है, और अपना आईफोन, ये आईपैड या एप्पल में होता है, ठीक है। लिनक्स जो होता है एप्पल में होता है, ये ज़्यादा अमीर लोगों के पास होता है। एंड जो अपन लैपटॉप यूज़ करते हैं जो एप्पल के नहीं होते, वो विंडो पे होता है, ठीक। सो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में काम करता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच ब्रिज बनाता है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो देखो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अंदर के पुर्जे का डिजाइन और काम करने का तरीका। देखो, सीधी सीधी बात है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है और किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि काम कैसे कर रहा है, बनाया कैसे किया है, डिजाइन कैसे किया गया है, ये सब चीजें, ठीक है। इसमें माइक्रो कंप्यूटर आता है, पर्सनल पीसीज, मिनी कंप्यूटर स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंकिंग एंड गवर्नमेंट के लिए यूज़ करता है, सुपर कंप्यूटर रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है। एंड नाउ OOP वर्सेस POP, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो POP जो होता है वो डेटा और फंक्शन अलग अलग होते हैं, और OPP C++ में डेटा और फंक्शन साथ होते हैं, ठीक है। डेप्थ कम कोड लिखना होता है, मेंटेन करने में आसानी होती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के आसपास कोडिंग होती है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम। सो इनपुट डिवाइस, जैसे कि मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे मैंने ये देखो क्लियर ऑल किया, सो मैंने अपने कंप्यूटर को कमांड दी या उसको एक इनपुट दिया कि भाई इसको हटा दे। तो मतलब मैं इनको इनपुट दे रहा हूँ, जैसे कि कीबोर्ड से मैं मतलब बटन प्रेस करूँगा, माउस का लेफ्ट एंड राइट टैप करूँगा, तो ये अपना इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब चीज़ें आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं। ये दोनों कंप्यूटर एंड यूज़र के बीच का ब्रिज है, ये समझ लो आप।
एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्गोरिथम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सो एल्गोरिथम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखना। डेप्थ मतलब ये काम को आसान और समझाने लायक बनाता है, जैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम या ये प्रोसेस बनने की फाउंडेशन होती है। ठीक है, सो एल्गोरिथम मतलब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग भी समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करने की प्रोसेस। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर एंड इट्स टाइप। तो देखो, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो जाता है। ठीक, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा ये कॉल हो जाएगा। तो इसके देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, एंड डिस्ट्रक्टर आता है। तो डिस्ट्रक्टर देखो, डिस्ट्रक्टर जो होता है ऑब्जेक्ट डिलीट होने पे कॉल होता है। देखो, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल होता है, बट जो डिस्ट्रक्टर है वो डिलीट होने पे कॉल होता है और मेमोरी क्लीन कर देता है। एक ही डिस्ट्रक्टर होता है और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स, डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर एंड वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। सो आई होप कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बोथ क्लियर होंगे। एब्स्ट्रैक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो आपका जो एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन जरूरी चीज़ें दिखाता है, बाकी हाइड कर देता है। इनकैप्सुलेशन डेटा और मेथड को इनकैप्सुलेट कर देता है, मतलब जैसे आपका कैप्सूल होता है ना, तो एक रेड होता है, एक येलो होता है। तो यही समझ लो, डेटा आपका ये रेड हो गया, मेथड आपके येलो हो गया, और इन दोनों को रैप कर दिया, तो ये इनकैप्सुलेशन हो गया। इनहेरिटेंस, एक क्लास के बहुत सारे फीचर्स दूसरी क्लास ले सकते हैं, जैसे पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ये सब। ठीक है, सो पॉलीमॉर्फिज्म, एक मेथड के अलग अलग रूप हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आपको डेप्थ में बताऊंगा जो मेरे वन शॉट वीडियो में रहेंगे। सो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ उनको भी देखिएगा। ये डबल ओपी के पिलर्स होते हैं जो कोड को स्ट्रॉन्ग और रीडेबल और मेंटेनेबल बनाते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो जो हमारी क्लास होती है वो ब्लूप्रिंट होता है या डिज़ाइन बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस डिज़ाइन का एक्चुअल इस्तेमाल करते हैं। देखो, जैसे आपका क्लास हो गया, सपोज एक आप ब्लूप्रिंट समझ लो। जैसे आपको एक ब्रिक्स बनानी है, तो आपका पहले उसको एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा ना, कि किस शेप में, किस साइज में, क्या सब करना है। ठीक है, एंड फिर आप उसको ब्रिक्स को आप आग में डाल देते हो तो वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाती है, अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्लास है, क्लास हमारा ब्लूप्रिंट होता है, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये कोडिंग का मॉडुलर और मैनेजेबल बनाता है। ठीक है, मैनेजेबल बनाता है मतलब मॉडुलर और मैनेज करता है कोडिंग को। फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास। तो देखो, फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है। प्राइवेट डेटा एक्सेस मतलब आप समझ लो एक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। सो जो प्राइवेट डेटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए होता है। ये तब काम आता है जब किसी और क्लास को प्राइवेट डेटा एक्सेस करवाना हो। ठीक है, एंड नाउ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो गाइज प्लीज़ आप वन शॉट वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक ठीक, सेम नेम के अलग तरीके हो सकते हैं। तो देखो, सेम नेम से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उनको फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। सेम ऑपरेटर के साथ अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, वो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। ये कोड को रीडेबल और रीयूजेबल बनाते हैं, बस इतना काम होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड वर्चुअल क्लास। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ऐसी क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता। वर्चुअल क्लास ऐसी होती है जिसका जो मेथड होता है वो चाइल्ड क्लास में रिडिफाइंड हो जाए। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सो ये यहीं तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो आई होप आप इन वीडियोस को देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक मैं वन शॉट वीडियो डालूंगा तो तब तक आप इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड ये सारी चीज़ें लिख के रखना कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। एंड मैं ये जो आपकी यूनिट है, देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये जो आपका पूरा सिलेबस है ना, मैं पूरा डाउनलोड करके रखा हूँ। एंड मैं सारी चीज़
एक एक चीज़ आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। सो प्लीज़ मतलब बहुत अच्छा, देखो मैं वन शॉट बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा मतलब आपका जी सिलेबस है एंड मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, सो अपन आराम से पढ़ेंगे और अच्छे समझ लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ थोड़ा सा यार वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा सा क्या है यार, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, तो यार डिमोटिवेट टाइप का हो जाता हूँ। सो आई होप ये वीडियो क्लियर रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, वन शॉट भी अपलोड कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।